अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट 2027 के चुनाव की उन सबसे हॉट सीटों में एक है जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के बागी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के अपने पुराने कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव करीब आते आते गौरीगंज में दावेदारों की लंबी कतार होती जा रही है। 2022 में सपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने राकेश प्रताप सिंह अब बीजेपी के पाले में हैं तो उन्हें भरोसा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन उनके खिलाफ पिछले चुनाव में बीजेपी से लड़ने वाले चंद्र प्रकाश मिश्रा, जिन्हें लोग मटियारी के नाम से जानते हैं, वो अपनी दावेदारी भुला क्यों सकते हैं। वो और उनके समर्थक मानते हैं कि पार्टी में वफादारी का इनाम उन्हें जरूर मिलेगा। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गौरीगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो राकेश प्रताप सिंह लगातार यहां से विधायक रहे हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं और इस बार फिर चुनाव लड़ने की बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं कई बड़े भाजपा नेता, चाहे वो चंद्र प्रकाश मटियारी हो, विजय किशोर तिवारी हो सहित कई बड़े नेता भी भाजपा से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ राकेश प्रताप सिंह ने जब समाजवादी पार्टी से किनारा किया तो समाजवादी पार्टी से भी लड़ने के कई प्रत्याशी चेहरे आ गए हैं। आपको बता दें, सिंधु जी सहित कई बड़े नेता भी इस समय चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं चंद्र प्रकाश मटियारी के भी सोशल मीडिया पर कुछ समाजवादी पार्टी की नजदीकियां देखी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो किसी ब्राह्मण प्रत्याशी पर कार्ड खेल सकती है। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं अमेठी की गौरीगंज विधानसभा के प्रमुख दावेदारों की और ये समझाते हैं कि इन दावेदारों की किस्मत का ताला कैसे खुलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्ताधारी बीजेपी की, क्योंकि यहाँ टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ, कहें भैया मारामारी मची हुई। और सबसे प्रबल दावेदारों में है मौजूदा विधायक राकेश प्रताप सिंह। वजह, राकेश प्रताप सिंह 3 बार से सपा के सिंबल पर गौरीगंज सीट जीत रहे हैं। उन्होंने 2017 की प्रचंड बीजेपी लहर में भी ये सीट बचा ली, लेकिन 2023 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा रहा राम है वहीं राकेश है। ठाकुर बिरादरी पर उनकी पकड़ भी है और उनकी दावेदारी को यही चीज सबसे मजबूत करती है। लेकिन राकेश सिंह की दावेदारी को सबसे तगड़ी टक्कर मिल रही है चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी से, जो 2022 में बीजेपी के उम्मीदवार और रनर थे। मटियारी की दावेदारी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है। गौरीगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण जो सबसे अधिक है और पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बड़े कम मार्जिन से ही वो राकेश प्रताप सिंह से चुनाव हारे और वो भी एक बार के विधायक रह चुके हैं। चंद्र प्रकाश मटियारी पिछली बार 2022 में भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार रहे थे। विधायक राकेश प्रताप सिंह का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है। हालांकि विधायक जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। वे सार्वजनिक रूप से मंचों पर नजर आते हैं, भाजपा की विचारधारा की बातें करते हैं, लेकिन अभी औपचारिक सदस्यता उन्होंने नहीं ग्रहण की है पार्टी की। तो आज तक की डेट में तो सबसे प्रबल उम्मीदवार देखे जाएंगे तो चंद्र प्रकाश मटियारी ही रहेंगे। विजय किशोर तिवारी जी बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक वोट अपना विधानसभा में पाया था, तो वो भी एक कैंडिडेट के रूप में हैं। अन्य दीपक सिंह जी अभी चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी नगर पालिका में, वो भी अपना हक लेके समाज के बीच में टहल रहे हैं कि मुझे जो है चुनाव लड़ना है। वहीं समाजवादी पार्टी खेमे से राकेश सिंह के जाने के बाद कुर्सी खाली, लिहाजा दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके बाहुबली मोनू सिंह तो ये भी दावा करते हैं कि जैसे ही अखिलेश यादव आदेश करेंगे हम तुरंत पहुंच जाएंगे। एक न्यूज चैनल की बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें बस इंतजार है, जैसे ही अखिलेश यादव इंतजार करेंगे वो तत्काल प्रभाव से गौरीगंज में पूरे अपने हुजूम के साथ पहुंच जाएंगे और टक्कर देंगे। मोनू सिंह के दावे की वजह है यहाँ पर ठाकुर वोट, जिस पर राकेश सिंह का भी दावा है। लेकिन इसके अलावा भी सपा में कई दावेदार हैं, जैसे कि प्रियांक सिंह हरविजय या सिंधुजीत सिंह सिंधु हो या राय उदित यादव हो। सपा में कई लोग टिकट की रेस में और कांग्रेस से एमएलसी दीपक सिंह भी दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश मटियारी पिछले चुनाव में रनर रहे, उसके पहले विधायक भी रहे और जनता के बीच में उनकी पैठ भी अच्छी है। मान के तो स्वयं यही चल रहे होंगे कि हमें भाजपा फिर उतारेगी मैदान में, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता है बगावत का सुर उनके अंदर उभरे और वो दल बदलें। तो दल बदलने में अगर सपा उनको टिकट देती है तो उनकी स्थिति भी अच्छी रह सकती है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति कही जा सकती है। मोनू की स्थिति यह है कि अगर ताकतवर कैंडिडेट के बारे में चर्चा होती है मोनू की, और कार्यकर्ता भी ये चाहता है कि जो उसका प्रतिनिधित्व करने व्यक्ति आ रहा है जिसके लिए वो मैदान में लड़े,
वो उनको पूरी ताकत दे सके, तो मोनू की भी स्थिति यहाँ पर कमजोर नहीं कही जा सकती। अन्य किसी दल से तो टिकट के दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें हमको ज़्यादा मजबूत आज की डेट में, अभी वर्तमान स्थिति में आज आप बात कर रहे हैं, तो इसमें चंद्र प्रकाश मटियारी निश्चित रूप से इन सब में जो है ज़्यादा मजबूती से अपना स्थान बनाए। तो कुल मिलाकर दावेदार तो कई हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई भी है और देखना यह है कि क्या ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है या नहीं जाती है, और अगर जाती तो किसे टिकट मिलता है। जैसा पत्रकार कह रहे हैं कि भाई अगर मटियारी को इधर टिकट नहीं मिलता है तो उधर से टिकट ले सकते हैं, यानी कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच बसपा भी है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो सत्यकांत तिवारी की पत्नी को पिछली बार चुनाव लड़ा चुकी है और इस बार इस बात की चर्चा है कि सत्यकांत तिवारी खुद चुनाव न लड़ जाए, यानी कि बसपा यहां पर ब्राह्मण दांव खेल सकती है। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सबसे मजबूत दावेदार है और किसके खाते में ये टिकट जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।